आज की वीडियो प्रश्नावली 4.2 से है। इसमें पहला प्रश्न है आपका गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल याद करो। तो इसके अंदर 5 प्रश्न हैं, उनको लेकर के आए। पहला प्रश्न है आपका x² - 3x - 10 बराबर 0, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है। तो आपको यहाँ पर गुणनखंड विधि यूज़ करनी है। अब इसको कैसे अपन हल करते हैं तो आप अपन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ये 3 पद हैं। ये x² पहला पद, -3x ये दूसरा पद, और ये -10 आपका तीसरा पद। करना क्या होता है, इनको हमें 4 पद करने होते हैं। तो 4 पद करने का जो तरीका है वो ये होता है कि जो पहला यानी कि x² के आगे कोई अंक है उसको, और जो अचर पद है उन दोनों को गुणा करते हैं। यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो वहाँ पर 1 मानते हैं। और तीसरा पद आपका -10 है तो -10। बेटा इनको दोनों को इंटू करेंगे तो इंटू करने के उपरांत हमारे पास आ जाता है -10 आ जाते हैं। अब 10 के 2 खंड होते हैं, 5 और 2, है ना। 5 गुणा 2 यानी इस 10 के 2 फैक्टर होते हैं, 5 गुणा 2 यानी कि खंड होते हैं 2, 5 और 2। तो 5 2 को अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे आ जाएगा बेटा एरो आ जाएगा, ये x² यहाँ पे रहेगा, ये 3 हट जाएगा। यहाँ पर एक तो आएगा 5x और एक आएगा आपका 2x। पीछे वाला पद यूँ के आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 0। अब प्रश्न होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा। तो उसको अपन चिन्ह लगाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 का है माइनस का, तो बड़ी संख्या आएगी माइनस की और छोटी आएगी आपकी प्लस की। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये प्लस आता, ये माइनस आता। ठीक है। तो आप जब भी इनको 3 पद से 4 पद करो तो इसका नियम है कि पहला अंक और तीसरा अंक दोनों गुणा कर लेते हैं चिन्ह के साथ। तो यहाँ पर 1 था तो मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर माइनस का था 10 तो माइनस का 10 ले लिया। इनको जब मैंने गुणा करा तो ये माइनस का 10 आ गया। अब इसके 2 खंड होते हैं, 5 और 2, है ना, क्योंकि 5 को गुणा करेंगे 2 से तो 10 आएगा। तो x² यूँ क्या रहता है, इसको अपने को लिखना नहीं है। पहले लिखा मैंने 5x, फिर लिखा मैंने 2x और माइनस का 10 यूँ के लिख दिया। अब इन दोनों के आगे चिन्ह लगाने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। ये माइनस का है तो ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, यहाँ पर ये एरो आ गया। इन दोनों में से अपने को कॉमन लेना है, इन दोनों में से अपने को कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन आएगा आपका x, क्योंकि दोनों में x मौजूद है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर x 2 बार था तो एक x यहाँ बच गया, ये माइनस आ गया, यहाँ से बेटा 5 बच गया, ये प्लस आ गया। यहाँ से इनमें से कॉमन आएगा 2, तो ये x यूँ क्या आ जाएगा, ये माइनस यूँ क्या आ जाएगा। अब 2 का भाग किस में देंगे, 10 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार, और बराबर आ जाएगा आपको 0। ठीक है। आगे आओ, फिर हम क्या करेंगे, देखो ये पद दोनों सेम है तो हमारा प्रश्न सही चल रहा है। तो इसको लिखेंगे एक बार x - 5, क्योंकि ये दोनों है ना, उनको लिखेंगे एक बार, और ये अलग से ब्रैकेट लेकर के और चिन्ह के साथ इसको यहाँ उतार दो और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है भाई। अब पहले एक मूल इससे निकालना, एक मूल इससे निकालेंगे। पहले से निकालते हैं। तो x - 5 बराबर 0। क्या करोगे x का, इसका 5 क्या करोगे, पक्षांतरण, तो x का मान आ जाएगा +5। एक मूल ये आ गया। ठीक है। दूसरा मूल निकालने के लिए अपन इसको लेंगे। तो x + 2 बराबर 0 और x का मान आ जाएगा -2। ये आपका दूसरा मूल आ गया। अब आपको बोर्ड में जब आए तो उसको ऐसे लिखना है, x बराबर एक तो +5 और एक -2। ये आपके 2 आंसर हो गए। ठीक है। तो पहला प्रश्न आपने हल कर दिया। अब आते हैं अपन सेकंड प्रश्न। अब सेकंड प्रश्न भी देखो अपन इसी प्रकार से अपने को हल करना है। 3 पद हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो पहले अपन क्या करेंगे, इंटू कर लेते हैं। मैंने अभी कहा था इसके आगे कोई संख्या तो बोल लो। यहाँ पर 2 है, इंटू में यहाँ पर ये 6 है। अब 6 का के माइनस के, तो इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद यहाँ पे लगाएंगे एरो, 2x² यूँ को यूँ। अब 12 के खंड होते हैं 4 और 3, है ना, क्योंकि 4 गुणा 3। ठीक है। तो एक तो लिख दिया अपन ने 4x, एक लिख दिया मैंने 3x,
और माइनस के 6 और बराबर 0। इसके अपन ने करेंगे खंड 4 गुणा 3, ये बेस्ट पड़ता है 4 गुणा 3। वैसे ये तो लेंगे नहीं क्योंकि ये तो है ही 4 गुणा आ गया 3। तो अब देखो ये 2x का यूँ लिख दिया, जो मैंने फैक्टर करे 4x माइनस 3 लिख दिया, माइनस 6 लिख दिया, बराबर 0 लिख दिया। अब देखो ये का है प्लस का, तो यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है भाई, चलो आगे आओ। अब देखो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो इनमें से कॉमन आएगा आपका 2x। सही बेटा, 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ आ जाएगा प्लस 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, फिर यहाँ आ गया माइनस। अब यहाँ से कॉमन आएगा 3, क्योंकि दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे जाएगा भाग 1 बार, ये आ जाएगा प्लस क्योंकि बार माइनस है, और 3 का भाग 6 में कितनी बार गया 2 बार, और बराबर आ जाएगा 0। अब देखो ये ब्रैकेट संख्या समान है तो हमारा प्रश्न सही चल रहा है। तो एक आएगा x प्लस 2 और दूसरा 2x माइनस 3 बराबर 0। ये चीज़ सेम है ना, तो यहाँ उतार दिया, इसको अलग उतार दिया। आ गया हो भाई, अब पहले इसको लेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0, क्या करेंगे इसका पक्षांतरण, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। एक हिस्सा निकालो, तो 2x माइनस के 3 बराबर 0। पहले इसको ले जाओ, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस के 3। ठीक है भाई, अब x को बाहर निकालो, तो x को बाहर निकाल दिया तो ये आ गया, सॉरी ये आ गया आपका 3/2। ये दूसरा आंसर हो गया। अब बोर्ड में आपको कैसे लिखना है, x बराबर पहला आंसर आपका माइनस के 2 और दूसरा आपका 3/2, ये दो मूल हो गए आपके। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। चलिए भाई, अब लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। यहाँ भी वही 3 पद है, पहले अपन इंटू कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको 2 सवालों हल करवाया, x² क्या आ गया √2 है, इंटू अधर पद में आ जाएगा 5/2। ठीक भाई, अब आप क्या करो गुणा करो। तो देखो 5 का तो 5 रहेगा, ये और ये गुणा होकर के आपका 2 आ जाएगा, तो 2 गुणा हो जाएगा 5 से, तो ये आ जाएंगे 5 दूनी 10। ठीक है, रूट से गुणा होता है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, √2x² यूँ क्यों बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसके खंड करेंगे, किसके 10 के, 5 और 2 ये खंड होंगे इसके। तो आप क्या करोगे, एक तो लिखो 5x, एक लिखो 2x, प्लस का ये संख्या बेटा यूँ क्यों उतार दो और बराबर लगा दो 0। अब देखो इन दोनों के आगे चिन्ह का आएगा प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए। ठीक है भाई, अब चलो भाई, अब अपन इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, √2x² बेटा यूँ के लिख दिया, प्लस आ गया 5x यूँ के आ गया। इस 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 √x और प्लस का 5/2 और बराबर आ गया 0। अभी पता क्यों लिखा, क्योंकि कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर इनको इंटू करते हैं तो आपको 2 ही आते हैं, तो ये इस 2 को मैंने एक बार रूट में 2 लिखा, फिर रूट में 2 लिखा और ये x लगा दिया, तो इसके खंड ये हो गए। ठीक है, अब आ जाओ भाई, अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा ओनली x, क्योंकि दोनों में x है। तो यहाँ बच जाएगा √2x प्लस यहाँ बच जाएगा ओनली 5। ठीक है, यहाँ से आपका √2 कॉमन आएगा, √2 कॉमन आ गया, क्योंकि √2 है तो √2 कॉमन आ गया। यहाँ से बच गया √2x और प्लस यहाँ बच गया ओनली 5 और बराबर आ गया 0। चलो भाई, अब देखो ये ब्रैकेट की संख्या सेम है, तो इसको यूँ लिख दो, √2x प्लस के 5 इस ब्रैकेट वाले को, और बाहर वाले लिख दो x प्लस √2 और बराबर आ गया 0। ठीक है भाई, अब अपने को 2 आंसर निकालने हैं, यानी 2 मूल निकालने हैं, तो एक मूल तो इससे निकलेगा, तो आ जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। क्या करोगे 5 का पक्षांतरण, तो 2x बराबर माइनस के 5। ठीक है, अब x को बाहर निकाल दो, जैसे ही x को बाहर निकाला तो माइनस के 5/√2, ये एक आंसर है। दूसरा आंसर इससे निकालेंगे,
एक्स प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। क्या करोगे इसका पक्षांतरण, एक्स का मान आ जाएगा अंडर रूट 2। तो ये देखो दो मान आ गए आपके, ठीक है। एक तो आ गया ये वाला, एक आ गया ये वाला। अब चाहो तो इसका परिमीकरण करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ये आंसर हो जाएंगे दो, ठीक है। तो एक्स का जो आंसर देंगे, एक तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 और दूसरा आ जाएगा अंडर रूट 2, और काय का आएगा ये वाला माइनस का। तो ये दो आंसर हो गए। क्लियर हो चुका। धन्यवाद।